Hello student, this is the 20 example of deterministic finite automata. The question is design a DFA over a comma b. Every string except most start with AB. ओके मीन्स जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, तो AB से हो रही है. क्लियर. तो यहाँ पे इनपुट क्या है अपने पास, तो सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी. ओके तो मीन्स लैंग्वेज क्या होगी डेवलपमेंट इसके लिए, तो लैंग्वेज L इज इक्वल टू दी स्ट्रिंग मोस्ट स्टार्ट विद द AB. सो मिनिमम स्ट्रिंग इज द AB. ओके मीन्स मिनिमम स्ट्रिंग क्या रहेगी, तो AB. देन आफ्टर स्ट्रिंग अगर स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ A से हो रही है. अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ क्या हो रही है, तो B से हो रहा है. ठीक है. अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ डबल A से हो रहा है. अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ डबल B से हो रहा है. ओके एंड अगर स्ट्रिंग स्टार्ट विथ AB से हो रही है तो एंड विथ AB से हो रहा है. अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ BA से हो रहा है. ठीक है. मीन्स अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ डबल A डबल B से हो रहा है. ओके देन आफ्टर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB से हो रही है तो एंड विथ डबल B डबल A से हो रहा है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक. ओके तो इसका अगर मिनिमम स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा सबसे पहले डेवलपमेंट करो तो क्या होगा, तो क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट. ओके देन आफ्टर द Q1 एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट. ओके क्लियर. मीन्स यहाँ पे A होगा देन आफ्टर यहाँ पे B. ठीक है. तो मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डेवलपमेंट हो चुका है. देन आफ्टर अगर A की बात करो तो A की बात करो तो AB. ओके देन आफ्टर अगर A है तो मैं यहाँ पे सेल्फ लूप में A कर रहा हूँ. दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, तो A B और A, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. ठीक है. देन आफ्टर अगर A डबल B हो गए तो A B और यहाँ पे मैं B कर रहा हूँ. ठीक है. तो A B B. ठीक है. तो ये भी फाइनल स्टेट में पहुंच गया. दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. देन आफ्टर A B डबल A B एंड 2 टाइम्स A करोगे तो ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट. ओके देन आफ्टर A ट्रिपल B तो A B एंड 2 टाइम्स B मीन्स ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. देन आफ्टर A B तो A B A और B तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. देन A डबल B A तो A B B और A तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. ठीक है. अगर बड़ी स्ट्रिंग की बात करो तो A B डबल A डबल B. ठीक है. तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. अगर ये स्ट्रिंग की बात करो तो A B डबल B डबल A तो A B डबल B डबल है. मीन्स लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग लिखी थी वो सारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट. ठीक है. क्लियर. बट इसमें एक चीज है, अगर स्ट्रिंग कोई यूजर जो है अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ B से हो रहा है, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग विथ B से है तो उसके लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है. ठीक है. अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ B से हो रही है तो फिर मैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट कर रहा हूँ, एक न्यू स्टेट मीन्स डेट स्टेट. ठीक है. मीन्स Q3. अगर कोई भी स्ट्रिंग ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग विथ B से हुई, ठीक है, तो अगर B से हो रहा है तो कौन से स्टेट में मैं उसको मूव कर दूंगा, तो डेट स्टेट. ओके तो डेट स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप जाने की तो रास्ता है बट लेकिन वहां से आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाते हो. ठीक है. तो वो डेट स्टेट होता है. तो भी जितनी भी स्ट्रिंग जो B से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो कहाँ पे चली जाएगी, तो डेट स्टेट में चली जाएगी. ठीक है. तो एक पॉसिबिलिटी ये हुई. ठीक है. और सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें ये भी पॉसिबल है, अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ डबल A होवे तो. ठीक है. ये भी पॉसिबल तो है ये, बट लेकिन अपने तो क्या था कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ AB. ओके बट लेकिन ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ डबल A हुआ. ठीक है. तो A यहाँ पे है देन आफ्टर फिर B जा रहा है तो A तो है ही नहीं. ठीक है. तो फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो Q1 स्टेट है उसका भी मैं एक न्यू डेट स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ मीन्स दी Q4 स्टेट. ठीक है. अगर डबल A से भी जो स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, तो डेट स्टेट में पहुंच जाएगी. और मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, तो सेल्फ लूप में A कोमा B. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रिंग डबल A से स्टार्ट होगी वो सारी कहाँ पे चली जाएगी, तो डेट स्टेट में.
ओके, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी वो डेड स्टेट में क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट। ठीक है, मीन्स आपकी फाइनल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट नहीं होगी बिकॉज कि आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट होगी वही फाइनल स्टेट तक पहुंचेगी। अगर जो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो आप डेड स्टेट में उसको भेज रहे हो। ठीक है, सेम फॉर अगर कोई भी स्ट्रिंग डबल ए से स्टार्ट हो रही है तो भी आप उसको कहाँ पे भेज रहे हो, तो डेड स्टेट में भेज रहे हो। अगर इनकेस ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी ए है, ओके, बी और ए, तो फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, बी और सेल्फ लूप में ए, दैट मीन्स वो कौन से स्टेट में चला गया, तो डेड स्टेट में। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या होगा, और डेड स्टेट कब लेना है ये आपको डाउट होगा। तो डेड स्टेट ऑलवेज जो भी कंडीशन है वो स्टार्ट विथ जो होती है उसके साथ ही डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी स्ट्रिंग एंड्स विथ है, ठीक है, तो उसमें डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए बी, स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 1, ओके, तो उसमें डेड स्टेट का क्या आएगा, तो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू सो मच।